नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी टू क्वांटिटीज़ और टू ऑब्जेक्ट्स। अब कंपैरिजन के लिए जो हम यूज़ करेंगे सिंबल, वो है ये सिंबल्स, इनइक्वालिटी सिंबल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल। तो जिधर से हमारा गेट ये जो ओपन होता है, उधर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा होता है, और जिधर से हमारा ये गेट क्लोज्ड होता है उधर से जो हमारी क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है। लाइक हमें अगर कंपैरिजन करना है 1 और 3 के बीच में, देन 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये जो गेट है ये 3 की साइड ओपन है, इसलिए 3 इज़ ग्रेटर, एंड इधर ये क्लोज है तो 1 इज़ स्मॉल। इन द सेम वे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। देखो, इफ a is greater than b and b is greater than c, then a is also greater than c। अगर ऐसा है a is greater than b and b is less than c, तो हम नहीं कह सकते कि a is greater than c, ये हम नहीं कह सकते। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। h is greater than equal to j, L is equal to M, K is less than equal to L, and J is less than K। अब जो हमारे पास कंक्लूजन दिया हुआ है वो है, कंपैरिजन जो दिया हुआ है वो H और K के बीच में है। H और K के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास बीच में है J। देखो इक्वेशन देखते हैं, H J K, K is greater than equal to H, or we can say H is less than equal to K। देखो H is greater than J and J is less than K। कॉन्ट्रास्टिंग सिंबल्स हैं, अपोजिट सिंबल्स यूज हो रहे हैं। H से J तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद है, गेट क्लोज्ड है। K से J तक तो जा सकते हैं, लेकिन J से आगे गेट क्लोज्ड है। इसलिए H को हम ना तो छोटा कह सकते हैं और ना ही H को हम K से बड़ा कह सकते हैं। H और K के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखो, अगर हमें कंपैरिजन करना होता K L एंड J के बीच में, मान लो अगर मैं कहती हूँ L इज़ ग्रेटर देन J, इसको चेक करने के लिए हमारे बीच में जो कनेक्शन पॉइंट है वो है K। देखो यहाँ पे लिखते हैं K L एंड J। L इज़ ग्रेटर देन K एंड K इज़ ग्रेटर देन J। देखो L जो है वो K से बड़ा है और K जो है वो J से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो J है वो हमारा छोटा होगा L से, या फिर L है वो हमारा बड़ा होगा J से। दिस विल बी ट्रू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A ग्रेटर देन इक्वल टू B, B ग्रेटर देन इक्वल टू C, C इज़ ग्रेटर देन D एंड D इज़ लेस देन E। देखो हमें जाना है A से C तक,
ए से सी तक कंपैरिजन के लिए जो हमें स्टेटमेंट्स चाहिए वो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो हम कह सकते हैं ए जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू सी मीन्स आइदर ए इज़ ग्रेटर देन सी और आइदर ए इक्वल टू सी। हैंस ये जो कंक्लूजन होगा इसमें हमारा आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। नाउ लुक इट विद अनदर एग्जाम्पल। देखो पहले हम इसको जो है वो डिकोड करते हैं। P copyright Q means P is not smaller than Q. Not smaller not smaller than means either greater or equal। इसलिए हम कह सकते हैं कॉपीराइट का जो मीनिंग है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। P star Q means P is neither greater nor smaller than Q. Neither greater nor smaller means equal. Star means equal. P at the rate Q means P is neither greater than nor equal to. Neither greater nor equal means less than. At the rate means less than. P hash Q. P hash Q means neither smaller than nor equal to। ना तो छोटा है और ना इक्वल है मीन्स हैश का मीनिंग है ग्रेटर देन। परसेंटेज P परसेंटेज Q means P is not greater than Q. Not greater means either less than or equal to। अब जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसको हम इजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले दिया हुआ है U स्टार V। स्टार का मीनिंग हमारे पास था इक्वल। U इज़ इक्वल टू V। ठीक है। V एट द रेट W। एट द रेट मीन्स लेस देन। V लेस देन W। W परसेंटेज Z। परसेंटेज का हमारे पास मीनिंग था वो है लेस देन और इक्वल टू। W लेस देन इक्वल टू Z। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं Z और U के बीच में रिलेशन। देखो Z is greater than equal to W and W is greater than V. Hence Z is greater than V and V and U are equal. Hence Z is greater than U. Z is greater than U means Z hash U is true। तो Z और U के बीच में कनेक्शन है वो हैश का है और यहाँ हमें दिया हुआ है एट द रेट। हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। W एंड U। W इज ग्रेटर देन V एंड V इज इक्वल टू U। देन देखो W जो है वो V से बड़ा है और V जो है वो U के बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा W है वो U से भी बड़ा है। तो U हैश W जो है वो सही है। And this statement is true. Z hash V। Z और V के बीच में देखो Z is greater than W, greater than equal to W and W is greater than V। देखो Z जो है वो हमारा या तो बड़ा है या बराबर है W के और W जो है वो बड़ा है V से। तो हम कह सकते हैं कि Z जो हमारा है वो V से बड़ा होगा। तो Z और V के बीच में जो कनेक्शन है वो हैश का होगा। अगर हैश का कनेक्शन होगा तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। देखो
नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसको हम डिकोड करते हैं पहले। n परसेंटेज आर, परसेंटेज का मीनिंग है लेस देन इक्वल टू, n लेस देन इक्वल टू आर, और r इज ग्रेटर देन, हैश का मीनिंग है ग्रेटर, एंड r इज ग्रेटर देन q, एंड q कॉपीराइट s, कॉपीराइट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो q ग्रेटर देन इक्वल टू s। फर्स्ट n एंड q के बीच में रिलेशन, n इज लेस देन r एंड r इज ग्रेटर देन q, तो n और r के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं बना सकते, एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। r एंड s के बीच में देखिए, r इज ग्रेटर देन q एंड q इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, r जो है हमारा q से बड़ा है, और q या तो बड़ा है या बराबर है s के, तो हम कह सकते हैं कि r जो हमारा है वो s से बड़ा होगा, और बड़ा होगा मीन्स r हैश s होगा, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। और s और r के बीच में देखें तो r जो है हमारा s से बड़ा है, तो s जो होगा वो हमारा छोटा होगा r से, तो छोटा मीन्स एट द रेट s एट द रेट r इज ट्रू। थैंक यू। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में जो घंटा है वो दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।